सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुजी। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक वीडियो, बेस्ट वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है, जो हमें कहीं भी ऑफिस में या स्कूल में जहाँ पे हमें कोई फॉर्मल काम के लिए फॉर्मल लेटर देना होता है, तो वो फॉर्मल लेटर हमें कैसा लिखना चाहिए। ये लेटर आप जो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी हमें फॉर्मल लेटर का काम पड़ता है, और स्कूल में एग्जाम में पेपर में भी फॉर्मल लेटर आता है। तो ये दोनों काम के लिए हमारा ये फॉर्मल लेटर जो हम आज वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपको दोनों काम के लिए आएगा। अब फॉर्मल लेटर जो है हम पेपर में हमें कैसा लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो हमें रोज कई ऑफिस में अगर हमें फॉर्मल लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरी है हमारे लेटर का फॉर्मेट। हमारे लेटर का फॉर्मेट होना कैसे चाहिए, किस तरह से हमारा लेटर होना चाहिए। ये है हमारे लेटर का पूरा फॉर्मेट जो कि हमने आपको लिख के दिया है। सबसे पहले ऊपर में हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। मतलब हम अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें हमारा एड्रेस लिखना है, कि हमारा पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में पिन कोड हमें लिखना है। उसके बाद में पिन कोड, उसके बाद में हमें डेट लिखना है, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं वो डेट। उसके बाद में जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उनका नेम और एड्रेस हमें थर्ड नंबर पर लिखना है, फोर्थ नंबर पर। पहले सबसे पहले हमारा एड्रेस जो भेज रहे हैं उसका, हमारा पिन कोड, उसके बाद में डेट, जिस डेट का हम पेपर लिख रहे हैं लेटर लिख रहे हैं वो डेट। उसके बाद में जिन्हें हम लिख रहे हैं उनका नेम और एड्रेस। उसके बाद में मेन जो कि फॉर्मल लेटर में होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में बहुत ज्यादा मेन होता है। उसके बाद में नेम ऑफ रेसिपिएंट के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हमें सैल्यूटेशन लिखना है। अब सैल्यूटेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन के बाद में फिर हमें हमारी बॉडी ऑफ लेटर लिखना है। अब हमें जो कुछ हमारे फॉर्मल लेटर में लिखना है वो सब हमें अब इस फर्स्ट पोर्शन में लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर। उसके बाद में लास्ट में सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन लिखना है लास्ट में, और उसमें सबसे लास्ट में नेम ऑफ सेंडर, मतलब हमारा नेम। हमने सबसे पहले हमारा एड्रेस लिखा, सबसे लास्ट में हमने हमारा नेम। सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड हमारा, डेट, जिस डेट के लिए डेट का भी पेपर है वो मतलब लेटर है वो। उसके बाद में नेम ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस। उसके बाद में लेटर का सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ लेटर, पूरा स्ट्रक्चर। ये पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा फॉर्मल लेटर है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में नेम ऑफ सेंडर, मतलब अगर हम भेज रहे तो हमारा नेम। अब ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर का ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में हमें हमारा फॉर्मल लेटर लिखना है। अब इसकी कुछ रूल्स है, फॉर्मल लेटर की कुछ रूल्स है। कौन से रूल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये हमारा पेज है, ये हमारा लेटर का पेज है, इस पेज पर हम अपना लेटर लिख रहे हैं, ये हमारी मार्जिन है। तो जो लेटर है वो लेटर हमें लेफ्ट साइड में, मतलब इस मार्जिन में, इस पोर्शन में हमें ऐसा हमारा लेटर होना चाहिए। मतलब ये सीधा ऐसा हमारा लेटर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा एड्रेस होना चाहिए एकदम इधर साइड में, इधर राइट साइड में हमारा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा रूल है कि अभी नए रूल के हिसाब से जो कुछ हमें लिखना है ये सब हमें लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मार्जिन के एकदम चिपककर हमेशा लिखना है, और इधर साइड में, राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस ऊपर, उसके नीचे पिन कोड, इधर ही साइड में इधर डेट, उसके बाद में नेम ऑफ सेंडर, इधर से सब्जेक्ट, और फिर ये पूरी बॉडी, फिर सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में नेम ऑफ सेंडर। ये सब कुछ हमें इधर लिखना है। इधर हमारा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। पहले हम नेम ऑफ सेंडर, एड्रेस, ये सब हम इधर साइड में लिखते थे। राइट साइड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ लेफ्ट साइड में लिखना है। तो ये रूल है लेटर लिखने का नया, जिसमें लेफ्ट साइड में पूरा हमारा लेटर आना चाहिए, राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है।
उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको नहीं समझी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं, हमारे ऑफिस को, हमारे स्कूल को, या फिर अगर हम किसी एग्जाम में हैं तो एग्जाम में जो हमारी टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक, वो सब हमारा इस सब्जेक्ट करना, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में अगर ना हो तो फिर वो फॉर्मल लेटर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मल लेटर में। उसके बाद में अब नेक्स्ट सैल्यूटेशन क्या है? तो सैल्यूटेशन मतलब जैसे हम पिन कोड होने के बाद, डेट होने के बाद, सेंटर का एड्रेस होने के बाद और सब्जेक्ट होने के बाद में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम हमारी लेटर हमारा लिखना चालू करते हैं, फिर उसके बाद में हमारी मतलब मेन जो लेटर है वो स्टार्ट होता है। तो सैल्यूटेशन जैसे कि हम लिखते हैं DEAR डियर सर या फिर मैडम, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं, डियर सर, डियर मैडम, जिन्हें हम लेटर लिख रहे हैं उनका हमें यहाँ पे इस तरह से सैल्यूटेशन लिखना है, मतलब डियर सर, मैडम, या और कोई प्रिंसिपल हो तो उनका भी हम यहाँ पे तो उसे सैल्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? सब्सक्रिप्शन लेटर के एंडिंग में होता है, मतलब जब हम लेटर एंड करने वाले होते हैं तब हमें सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ता है, जैसे कि yours faithfully, ये हुआ हमारा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन एंडिंग में होता है और सैल्यूटेशन जो है वो हमारा स्टार्टिंग में होता है। इन दोनों के बीच में होती है बॉडी ऑफ लेटर, ये आपको पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है। ये सब इंग्लिश के लिए भी है और यही पैटर्न मराठी का भी है, हिंदी का भी है, यही है। तो ये हमारा लेटर का इस तरह से फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमारा लेटर होना चाहिए। रूल के हिसाब से लेटर जो है तो लेफ्ट साइड में उसका पूरा पार्ट जो है पूरा लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और सब्सक्रिप्शन ये एड्रेसेस, सेंडर्स एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस, ये दोनों भी चीजें ये सभी चीजें फॉर्मल लेटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसमें कुछ भी चीज नहीं लिखते, कम कर देते, जैसे कि सब्जेक्ट अगर हम नहीं लिखेंगे तो लेटर गलत हो जाएगा, अगर सैल्यूटेशन नहीं लिखेंगे तब भी प्रॉब्लम, सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेंगे तब भी वो लेटर गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मल लेटर में हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको फॉर्मल लेटर एकदम किस तरह से होता है, ये फॉर्मल लेटर का आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस तरह से होता है फॉर्मल लेटर। अगर हम इस तरह से फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो। इस तरह से फॉर्मल लेटर अगर आप स्कूल में भी लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से इसी पैटर्न में आपको लिखना है, और अगर आप कहीं ऑफिस में लिखना चाहते हैं तब भी यही पूरा फॉर्मेट लेटर के लिए होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें लेटर कैसे लिखना चाहिए। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी को ये वीडियो शेयर करें।